हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का क्लास 10th प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो किसी स्कूल में कंडक्ट कराया गया था। जिनके स्कूलों में प्री बोर्ड हो चुका है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके स्कूलों में नहीं हुआ है वो इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि उनके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा, क्या वो पेपर के लिए तैयार हैं भी कि नहीं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इस पेपर में आपके चार खंड है। पहला है खंड क। तो पहले आपको ये अपठित गद्यांश दिया हुआ है। तो इसमें आपको पहले जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ना है अच्छे से और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। और जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे तब फिर आपको क्वेश्चंस जो सारे हैं उनको पढ़ना है। तो इसमें यही ट्रिक होती है करने की। जी देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू हैं और जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। तो ऐसे आपको पढ़ के आंसर इन सबके देने हैं। ऐसे ही दूसरा गद्यांश 7 नंबर का है। इसमें भी आपको वही करना है, गद्यांश को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से मार्क कर लेना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे इसमें भी 3 एमसीक्यूज हैं और दो नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आपको जो पैसेजेस आएंगे वो 7 मार्क्स के आएंगे, 2। अब हमारा शुरू होता है खंड ख, जिसमें है व्यवहारिक व्याकरण यानी व्याकरण। प्रश्न 3, आपको पदबंध चैप्टर से 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 4 करने हैं। अगर आप 5 कर देंगे, आपको 5 नहीं करने, सिर्फ 4 करने हैं। अगर 5 कर देंगे तो जो पहले 4 है उनको ही कंसिडर किया जाएगा, फिर तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए इसमें से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये मेरा सही होगा, आपको सिर्फ उसी को करना है। सिर्फ 5 में से 4 करना है। फोर्थ क्वेश्चन में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण चैप्टर से 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। आपको इन्हें भी 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न करने हैं। आपको वाक्य भी बताना है कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। और 4th में आपको बताना है आश्रित उपवाक्य है तो कौन सा है, उसको मार्क भी करना है। क्वेश्चन 5, समास चैप्टर से आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको इस क्वेश्चंस में बताना है क्या क्या करना है। जैसे कि क में आपको बताना है यथामति किस समास का प्रयोग है, किस समास का प्रयोग है यहाँ पे। ऐसे ही ख में आपको तत्पुरुष समासों के उदाहरण देना है, उसका विग्रह करना है। ग में आपको चक्रधर का विग्रह करते हुए समास बताना है। घ में आपको द्विगु समास की पहचान बताते हुए एक उदाहरण देना है। और ड में आपको द्वंद्व समास का एक उदाहरण देना है। प्रश्न 6, मुहावरों पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो 5 में से बस 4 ही करने हैं। जैसे रिक्त स्थान है यहाँ पे ग में, तो आपको यहाँ पे उपयुक्त मुहावरा फिल करना है। और ख और ड में बताना है कौन सा मुहावरा है, इस बात को डिपिक्ट करने के लिए। और घ में कंचन बरसना को आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। अब अगला है हमारा खंड ग। इसमें हमारी स्पर्श और संजयन बुक से क्वेश्चंस आए हैं। प्रश्न 7 में आपके एक पैसेज दिया हुआ है चैप्टर से, बड़े भाई साहब चैप्टर से पैसेज दिया हुआ है और उससे बेस्ड
आपको 5 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं वो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है, सेकंड क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, थर्ड भी MCQ है, फोर्थ भी है, और फिफ्थ में मैच द फॉलोइंग आपको करना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिर्फ 3 करने हैं, 25 से 30 शब्दों में इसका आंसर करना है। जैसे कि क्वेश्चन में तंतारा वामिरो कथा समाज की किन विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है, अपने विचार लिखिए। तो आपने तंतारा वामिरो की कथा चैप्टर पढ़ा होगा, वो उसके आधार पर बताना है किन विसंगतियों को वो दूर करने का संदेश देती है। ख में बड़े बाजार के मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन है डायरी के एक पन्ना चैप्टर से, आपको उसके आधार पर बताना है। ग में बड़े भाई साहब पाठ, यहाँ पाठ का नाम दे दिया आपको, के आधार पर बताना है कि छोटे भाई का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब उसका कैरेक्टर स्केच बेसिकली लिखना है आपको, छोटा भाई कैसा था। ख पार्ट में मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत दूँ, लेकिन इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो ये चैप्टर आया है अब कहाँ हम दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, उस चैप्टर से आया है। तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, आपको चारों में से बस 3 करने हैं, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न 9 आपका 5 नंबर के MCQs दिए गए हैं। इसमें आपको इसमें से काव्यांश को पढ़ना है, फिर ये 5 MCQs के आंसर देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात विचार करने योग्य है, इसका आपको आंसर देना है। प्रश्न 10 में आपको आपकी स्पर्श बुक की पोएम से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसके पहला क्वेश्चन कर चले हम फिर चैप्टर में बताना है काफिला को आगे बढ़ते रहने की बात क्यों कही है, या कौन से काफिले को बढ़ने की बात की गई है। ख में तो कविता के 2 प्रतीक कौन से आपको बताना है। फिर ग में कवि सुमित्रानंदन पंत ने कविता में पर्वत का मानवीकरण किस प्रकार किया, यानी पर्वत प्रदेश में पावस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आया है। घ मनुष्य मात्र बंधु है, आप स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आपको ये चैप्टर मनुष्य चैप्टर से आपको एक्सप्लेन करना है। ड पार्ट में मीराबाई अपने पद में कृष्ण चाकरी करने की बात को कहती है, ये मीरा के पद चैप्टर से क्वेश्चन आया, इस आधार पर बताना है। 11th क्वेश्चन आपकी संचयन पुस्तक से आया है। इसमें जैसे पहले क पार्ट में आपको हरिका का चैप्टर से आया है कि एक रात में ठाकुर बाली उन्होंने जो सुख शांति संतोष पाया वो अब तक उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। तो इस कथन के संदर्भ में आपको सुख शांति और संतोष की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, और अब काका की स्थिति कितने कहाँ तक सही थी और क्यों थी हमको बताना है। फिर ख में बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली जीवन की, तो आपको अपनी स्कूली जीवन की कोई अगर खट्टी मीठी यादें याद है तो आपको लिखनी है। ख में इरफान की दादी अपनी बेटे की शादी में गाना बजाने का शौक क्यों नहीं पूरा कर पाई, क्या आपको बताना है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 करने हैं, और ये 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के। अब हम चलते हैं खंड ख पे, जब राइटिंग सेक्शन या रचनात्मक लेखन कह सकते हैं आप इसको। प्रश्न 12 में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको किसी एक टॉपिक पे अनुच्छेद लिखना है लगभग 120 शब्दों में। तो आप स्वदेशी अपनाओ, समाचार पत्रों का कोई विकल्प नहीं, माँ पिताजी की शादी की 25वीं सालगिरह, इन पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। आपकी हेल्प के लिए कुछ
पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं जिससे आपको पैसेज अनुच्छेद लिखने में थोड़ी सी हेल्प मिले। क्वेश्चन में आपको औपचारिक पत्र लिखना है। 2 विषय दिए गए हैं, आपको इसी एक में लिखना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कंप्यूटर लैब में हिंदी में काम करने की सुविधा के लिए हिंदी फॉन्ट की व्यवस्था करने का आग्रह करते हुए द्रोणाचार्य को पत्र लिखिए, या फिर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर समाज में बढ़ते दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त कीजिए। तो इसमें से आपको किसी एक को करना है और लगभग 100 शब्दों में पत्र होना चाहिए और आपका फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 14 क्वेश्चन, आपको 2 विषय दिए गए हैं, आपको किसी एक विषय पे 60 शब्दों में सूचना लिखनी है। सूचना 4 मार्क्स की है। जैसे कि पहले में आपके स्कूल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आपको विद्यार्थियों को सावधान रहने के लिए आपको एक सूचना लिखनी है। या फिर आप रोहन या रोहिता हैं, आपकी सोसाइटी में जल संकट उत्पन्न होने वाला है, तो इसकी सूचना आपको अपने सोसाइटी के निवासियों को देनी है। तो आपको फॉर्मेट में नोटिस को लिखना है, साथ ही साथ आपको बॉक्स भी बनाना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 15th क्वेश्चन, को और पार्ट नहीं करना है, वो गलती से प्रिंट हो गया है सूचना लेखन का, आपको सिर्फ पहला पार्ट करना है 15th। जैसे कि आपने बेकरी की दुकान खोली है, उसमें बिकने वाली चीज़ों के बारे में बताते हुए एक विज्ञापन लिखिए। तो आपको 40 शब्दों में बॉक्स बना करके आपको एक विज्ञापन लिखना है, ये 3 मार्क्स का होगा। 16 क्वेश्चन, अंगूर खट्टे हैं, ये कहानी तो आपने सुनी होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सुनी होगी, लोमड़ी की अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी। तो इससे आपको 100 शब्दों में लिखना है। या फिर आपका टेलीफोन 1 हफ्ते से खराब पड़ा है, तो आपको MTNL के प्रबंधक को ईमेल लिखना है 100 शब्दों में। और आपको ईमेल में ध्यान रखना है कि आपको ईमेल में प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, विषय, एड्रेस सब लिखना है। और साथ साथ आपको ईमेल में भी बॉक्स बनाना है, नहीं तो आपको इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेपर समाप्त होता है। तो आप इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका लेवल कितना अच्छा है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर अपने इसको दोस्तों को भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो ओके, बाय।